एआई अब मुफ्त भी है और पैसे देकर भी, लेकिन सवाल ये है जब चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड जैसे एआई टूल्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, तो हर महीने इनके पेड प्लान के लिए आप पैसे खर्च क्यों करें? क्या पेड एआई सच में ज्यादा समझदार है? क्या इससे आपका काम कई गुना बेहतर हो जाता है, या फिर आप हर महीने हजारों रुपए सिर्फ उन फीचर्स के लिए दे रहे हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है? क्योंकि अगर आपने चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड तीनों का पेड प्लान ले लिया, तो आपका सालाना खर्च हजारों नहीं बल्कि दसियों हजारों रुपए तक पहुंच सकता है। तो आज खर्चों के खिलाड़ी के एपिसोड में हम जानेंगे कि फ्री एआई किसके लिए काफी है, पेड एआई किसे लेना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, कहीं एआई सब्सक्रिप्शन भी अगला सब्सक्रिप्शन ट्रैप तो नहीं बन रहा। मान लीजिए आपको एआई का इस्तेमाल सिर्फ कभी कभी करना है, कोई ईमेल लिखवाना है, किसी मुश्किल टॉपिक को आसान भाषा में समझना है, बच्चे के प्रोजेक्ट के लिए कोई आइडिया चाहिए, या फिर अपना रेज्यूमे बेहतर करना है, किसी लंबे टेक्स्ट की समरी चाहिए, ट्रैवल प्लान बनाना है, या किसी प्रेजेंटेशन के लिए आइडिया चाहिए। ऐसे ज्यादातर रोजमर्रा के कामों के लिए फ्री वर्जन ही काफी है। आज चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड जैसे बड़े एआई प्लेटफॉर्म अपने फ्री यूजर्स को भी काफी ताकतवर एआई मॉडल और कई उपयोगी फीचर्स देते हैं। लेकिन फ्री का मतलब अनलिमिटेड नहीं होता। फ्री वर्जन में आपको यूसेज लिमिट्स होती हैं, कुछ एडवांस मॉडल या फीचर्स सीमित हो सकते हैं, हैवी यूसेज के बाद इंतजार आपको लंबा करना पड़ सकता है, और कई बार नए फीचर्स सबसे पहले पेड यूजर्स को मिलते हैं। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्या ये सीमाएं आपके काम में सचमुच रुकावट डाल रही हैं? अगर इसका जवाब ना है, तो शायद आपको पेड प्लान की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आप एआई का इस्तेमाल रोज करते हैं। आप राइटर हैं, रिसर्चर हैं, या फिर कोई कोडर हैं, डिजाइनर हैं, या फिर एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप बिजनेस चलाते हैं, या आपके ऑफिस का एक बड़ा हिस्सा एआई की मदद से चलता है। आप रोज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, लंबी रिसर्च करवाते हैं, कोडिंग करते हैं, इमेजेस बनाते हैं, या लगातार एआई से बातचीत करते हैं। ऐसे में फ्री वर्जन की लिमिट्स आपको परेशान कर सकती है, और यही पेड प्लान काम आता है। पेड प्लान्स में आमतौर पर ज्यादा यूसेज लिमिट्स, एडवांस फीचर्स और नए या ज्यादा पावरफुल मॉडल्स तक बेहतर एक्सेस आपको मिलता है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा ट्रैप भी छिपा है। मान लीजिए आपने चैट जीपीटी का पेड प्लान ले लिया, फिर किसी ने कहा रिसर्च के लिए जेमिनाई भी रख लो। आपने जेमिनाई का भी सब्सक्रिप्शन ले लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर किसी ने ये सलाह दी कि राइटिंग के लिए क्लॉड जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, तो आपने ये सुनकर क्लॉड भी सब्सक्राइब कर लिया। अब आपके पास तीनों के तीनों एआई सब्सक्रिप्शंस मौजूद हैं। लेकिन महीने के आखिर में खुद से पूछिए, आप रियलिटी में इसमें से इस्तेमाल कितनों का करते हैं? ये वही गलती है जो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी करते हैं। नेटफ्लिक्स ले लिया, प्राइम ले लिया, डिज्नी हॉटस्टार ले लिया, लेकिन महीनों तक आधे प्लेटफॉर्म्स खोले ही नहीं। अब यही कहानी एआई के साथ भी शुरू हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एआई सब्सक्रिप्शन कई बार ओटीटी से भी ज्यादा महंगे पड़ सकते हैं। इसलिए पहला नियम याद रख लीजिए, एआई टूल मत खरीदिए, एआई से होने वाला फायदा खरीदिए। मान लीजिए किसी एआई टूल का सब्सक्रिप्शन आपको हर महीने करीब 2000 रुपए का पड़ रहा है। अब खुद से पूछिए, क्या ये एआई हर महीने मेरे 2000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू क्रिएट कर रहा है? अगर आप फ्रीलांसर हैं और एआई की मदद से महीने में 2 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन फायदे का सौदा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और एआई आपका हर हफ्ते कई घंटे बचा रहा है, तो पेड प्लान आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आप एक कोडर हैं और एआई आपके डेवलपमेंट टाइम को काफी कम कर रहा है, तो ये पैसे वसूल हो सकता है। लेकिन अगर आप महीने में सिर्फ 4 बार एआई खोलते हैं, एक बर्थडे मैसेज लिखवाने के लिए, फोटो का कैप्शन लेने के लिए, या फिर कोई ईमेल को थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए, तो 2000 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन शायद आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब सवाल आता है कि चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड में से आपको किसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ लेना। सबसे पहले फ्री वर्जन पर तीनों को आजमाइए, एक ही काम तीनों को दीजिए। एक रिपोर्ट समराइज करवाइए, एक ईमेल लिखवाइए, एक रिसर्च क्वेश्चन पूछिए, या अपने काम से जुड़ा कोई मुश्किल टास्क दीजिए।
फिर देखिए किसका जवाब आपके काम के सबसे करीब है, किसका इंटरफेस आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है और किसके फीचर्स का आप रियलिटी में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर आपको जरूरत लगे तो सिर्फ एक पेड प्लान से शुरुआत कीजिए, क्योंकि दुनिया का बेस्ट एआई टूल वो नहीं है जिसके सबसे ज्यादा एआई फीचर्स हों। बेस्ट एआई टूल वो है जिसका आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं। अब एक और जरूरी बात, पेड का मतलब हमेशा परफेक्ट नहीं होता। ये भ्रम बिल्कुल मत रखिए कि आपने एआई को पैसे दे दिए तो अब उसका हर जवाब बिल्कुल सही होगा। पेड एआई भी गलत जानकारी दे सकता है, पुरानी जानकारी दे सकता है और कई बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत तथ्य भी बता सकता है। इसलिए अगर मामला पैसे का है, निवेश का है, कानून का है, हेल्थ का है या किसी इंपॉर्टेंट फैसले का है, तो एआई के जवाब को वेरीफाई जरूर कीजिए। याद रखिए, आप सब्सक्रिप्शन उसकी क्षमता के लिए खरीद रहे हैं, गारंटी के लिए नहीं। तो आखिर फ्री एआई किसके लिए काफी है? अगर आप एक कैजुअल यूजर हैं, कभी कभी एआई का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल, समरीज, आइडियाज, ट्रांसलेशन, प्लानिंग और सामान्य सवालों के लिए एआई चाहिए और फ्री लिमिट से आपका काम आराम से चल रहा है, तो फ्री वर्जन पर बने रहिए। सिर्फ फोमो के चक्कर में पेड प्लान मत लीजिए। और पेड एआई वो किसे लेना चाहिए? देखिए, अगर एआई आपके रोज के काम का हिस्सा है, फ्री लिमिट्स बार बार आपका काम रोक रही हैं, एडवांस फीचर्स की सचमुच आपको जरूरत है या एआई आपका इतना समय बचा रहा है कि उस समय की कीमत सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है, तब पेड प्लान लेना समझदारी हो सकती है। लेकिन यहाँ भी कोशिश कीजिए कि पहले सिर्फ एक एआई सब्सक्रिप्शन रखें और हर महीने खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, पिछले 30 दिनों में मैंने इसका इस्तेमाल कितना किया? अगर जवाब है बहुत कम, तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिए। तो चाहे चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या फिर क्लॉड, सिर्फ इसलिए पैसे मत दीजिए क्योंकि उनका पेड वर्जन मौजूद है। पहले फ्री इस्तेमाल कीजिए। जब फ्री वर्जन आपकी जरूरत पूरी करना बंद कर दे, तभी पेड पर जाइए। और याद रखिए, अगर एआई आपको पैसे कमाने में मदद कर रहा है, आपकी कीमती समय बचा रहा है या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो सब्सक्रिप्शन लेना खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपने 3 एआई के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं और इस्तेमाल सिर्फ एक का करते हैं, तो एआई स्मार्ट जरूर हो सकता है, लेकिन आपका खर्च वो स्मार्ट नहीं है। इसलिए अगली बार एआई आपको अपग्रेड का बटन दिखाए तो तुरंत अपना कार्ड मत निकालिएगा। पहले खुद से सवाल पूछिए, मुझे प्रीमियम एआई चाहिए या बस प्रीमियम का फोमो हो रहा है? और यही फर्क है खर्च करने वाले और खर्चों के खिलाड़ी में।